हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एवं प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को 8वें वेतन आयोग के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। आपको हम नई अपडेट, नई जानकारी अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को हम जानकारी देंगे। केंद्रीय कर्मचारी को लगी लॉटरी। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी। डीए और डीआर के साथ 7 बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं नए साल में। 7 एडिशनल बेनिफिट मिलने जा रहा है, जिसको मैं आपको एक एक करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप चैनल पर बने रहें और ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको नई अपडेट की जानकारी दे रहे हैं। पहला अपडेट है 18 महीने का डीए का एरियर, जो कोविड काल में के दौरान रोके जा रहा था। 18 महीने का डीए का एरियर हो सकता है नेक्स्ट बजट, अगले बजट जो होगी उसमें घोषणा होगी। दूसरा है एचआरए में बढ़ोतरी। डीए 50% अधिक होने पर हाउस रेंट अलाउंस एचआरओ में बढ़ोतरी होगी। तीसरा है टीए में वृद्धि, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। चौथा है चिल्ड्रन अलाउंस, बच्चे को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन अलाउंस है, उसमें वृद्धि की जाएगी। पांचवा है ड्रेस अलाउंस, उसमें 25% की वृद्धि होगी। छठा है नर्सिंग अलाउंस, जो नर्सिंग केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में जो काम करती है उसको 25% की वृद्धि की जाएगी। सातवां है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का बदलाव 8वें वेतन आयोग के द्वारा जो मांग होगी और जो घोषित होगा उसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाएगा। ये 7 आपको नई जानकारी दिए हैं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर में जो छपी थी उसके रिकॉर्डिंग के अनुसार ये अनुमान। अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हो सकता है कि नए साल में, नए बजट में ये सारी आपको बेनिफिट दिया जाएगा और इसकी घोषणा की जाएगी। और 18 महीने का डीए का एरियर है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस अवधि के दौरान 3 डीए रोक दिया था, तो कर्मचारी संगठन इसकी 18 महीनों का बकाया डीए का भुगतान की मांग कर रहा है। यदि सरकार स्वीकार करती है तो कर्मचारी को एक बड़ी राशि एरियर के रूप में मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जितने भी संगठन है 8वां वेतन आयोग के अनुसार 8वें पे कमीशन और 18 महीने का डीए की एरियर की मांग कर रही है। यदि सरकार मांग कर लेती है और यदि बजट में ये घोषणा करती है नेक्स्ट बजट में 2025 में, तो आपको ये दी जाएगी नेक्स्ट ईयर 2025 में बजट के बाद। 8वें पे कमीशन में वेतन आयोग की मांग कर रहा है। जितने भी कर्मचारी संगठन है जोर शोर से लेटर भी लिख रहा है और मांग भी कर रहा है। तो यदि गठित होता है, यदि ये 2025 में घोषित की जाएगी, घोषणा होगी और गठित की जाएगी, कमेटी बैठेगी, तो 1 जनवरी
26 से लागू होने की संभावना है। वेतन आयोग के जुड़ी बातें निम्नलिखित हैं। जो वेतन आयोग जो बैठेगा उसका निम्नलिखित जुड़ी बातें हैं जो 4 है, जो आपको हम 4 बातें बता रहे हैं। वेतन संरचना में व्यापक संशोधन की संभावनाएं। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। जो फिटमेंट फैक्टर जो पिछले 7वें वेतन आयोग में 2.57 था उसमें बदलाव की जाएगी। 1.92 या 2.86 का जो मांग कर रही है, यदि सरकार मांग कर लेती है तो उसके अनुसार उससे आपको वृद्धि की जाएगी। न्यूनतम पे में बढ़ोतरी की वृद्धि, जो न्यूनतम पे है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और डीए कैलकुलेशन की फार्मूला, जो डीए कैलकुलेशन का फार्मूला 2016 से जो किया गया है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। ये 8वें वेतन आयोग में जो गठित होगी उसमें संशोधन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप लोगों को जानकारी दिए। कैसा लगा आपको जानकारी, आप कमेंट द्वारा लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अभी डीए और डीए हाइक जो है 3% से ज़्यादा मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 4 महीने का जो सीपीआई जो था वो सिर्फ 2.57 के लगभग 2% ही बढ़ा है। 2 महीने का अभी सीपीआई इंडेक्स आना बाकी है, नवंबर और दिसंबर का। 3 मान कर चलिए, 3.57 या 68 भी हो जाएगा तो राउंड ऑफ फिगर में 3% ही लेता है। जो 4% है ये बहुत कम संभावना है। 3% आपको नेक्स्ट ईयर 2025 में बढ़ोतरी होगी। जो केंद्र सरकार होली से पहले डीए की घोषणा करेगी और बजट और आपको अप्रैल में 3 महीने एरियर के साथ जितने सर्विस वाले पे डीए और डीआर में बढ़ोतरी हो जाएगी और अप्रैल के पे और पेंशन में मिलकर आपको एरियर के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो आप लोगों को हम नई जानकारी देंगे। आप लोगों को बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उस सपोर्ट से मेरा मनोबल ऊंचा हो रहा है और अपने प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों को जैसी नई नई अपडेट आएगी उन सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।